हेडिंग दीजिए बीजांड द्वार। हेडिंग पहले समझा दें। ये हाँ, कुश्ती पादप में लैंगिक जन्म। पटना से पाकिस्तान ले गए थे ना। देखिए हाँ तुम खेसारी लाल बन जाना, ठीक है। देखिए कोई भी जो बीज होता है तो उसके जब बहुत ज्यादा गौर से देखेंगे तो बीज में आपको थोड़ा सा छिद्र दिखाई देगा। चना होता है ना, तो देखिए चना हो गया, ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक बीज हो गया। ऐसे ये देखो बीज में एक छोटा सा छिद्र होता है, क्या होता है, छोटा सा छिद्र होता है, उसी हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। तो देखिए जब बीज में सूरा लगेगा ना, जैसे कि आप क्या रखें, मौसरी रखें या चना रखें, तो चना में देखिए सूरा लग जाता है, तो लगेगा ना सूरा, तो यहीं से डैमेज करता है उसको, अदर पार्ट में जल्दी डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे बीज क्या होता है, कमजोर होता है, वो परत पतला होता है, क्या होता है, पतला, ताकि वहीं से वो ऑक्सीजन ले सके, पानी को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके और अंकुरित हो सके। तो जहां से ये सीड जर्मिनेट होगा, सीड से एक नया पौधा, बीज से एक नया पौधा बनेगा, उसी द्वार को हम क्या कहते हैं, जैसे मान लो ये रूम है, तो इस रूम में आने के लिए गेट है ना, दरवाजा, उसी प्रकार जो सीड होते हैं, बीज होते हैं, वो जल को अवशोषित करने के लिए, ऑक्सीजन को लेने के लिए एक छोटा सा छिद्र होता है उस बीज के अंदर, उस द्वार को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं, या बीजांड छिद्र के नाम से जाना जाता है। लिखिए हेडिंग आपका बीजांड द्वार, तो लिखिएगा बीज के आवरण में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीज के आवरण में या बीज के बाह्य परत पर एक छोटा सा छिद्र होता है, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। लिखिए हाँ, रुक जाओ, बोलो क्या हुआ, क्या परिभ्रम को आगे ऐड कर दिया, इसी में होगा कहीं पे, देखिए ना बीज के ऊपर असल इधर ही होगा कहीं, बीजांड द्वार देख लिया। लिखिए ये लगा दो ना गेट, ठीक से। समझ गए बीजांड द्वार क्या होता है। बता देंगे, रखिए ना, पहले ये पढ़िए, लिख लीजिए, बता देंगे। देखिए देखो जैसे कि मटर होता है, क्या होता है, मटर, तो मटर में कितने परत होते हैं, दो। अब वहां पे देखिएगा ना, एक पतला सा रुआ, उजला तरह रुआ की तरह रहता है, इस टाइप का पतला सा मटर के ऊपर जब दोनों छिलका को हटाइएगा तो एक पतला सा इस तरह निकला हुआ रहता है, उसी द्वार को क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। जैसे कि धान हो गया, क्या हो गया, धान हो गया, इस टाइप का धान का सीड हो गया, और उसके ऊपर में देखिए पतला को लिया रहता है ऐसा, हाँ लगा हुआ रहता है कि नहीं, ऐसे यहीं से पेट, यहीं से क्या करेगा, पौधा निकलेगा। तो जिस जगह से पौधा निकलता है या बीज के बाह्य आवरण में एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। फिर बोलेंगे सर बीजांड द्वार का काम क्या होता है, तो मान लो दरवाजा का क्या काम है, हाँ थोड़ा मोड़ा हवा को आने देना, नहीं तुम लोग को आने जाने में क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है। उसी प्रकार देखिए बीजांड द्वार ऑक्सीजन, किसको, ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को क्या करता है, सुगम बनाता है। क्या बनाता है, सुगम मतलब आसान कर देता है। उसी के कारण देखिए जब पानी में क्या करते हैं, बीज को डालते हैं, चाहे राजमा डाला या चना डाला या मटर डाला, तो कुछ देर के बाद आधे 2 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे के बाद तो क्या होता है, फूल जाता है। तो पानी कहां से अब्जॉर्ब किया, बीजांड द्वार से किया। कहां से करता है, बीजांड द्वार से पानी क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन वो लेता है।
अब देखिए जब सूरा उरा लगेगा ना तो बीज को डैमेज करता है, तो सबसे पहले किस पे अटैक करता है? बीजांड द्वार पे। किस पे अटैक करता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये हल्का छिद्र होता है, यहाँ पे बहुत ही पतला आवरण पाया जाता है। ठीक है, बीजांड द्वार समझ गए? ये हो गया। तब पहला आवरण क्या कहलाएगा? बीजावरण। ये हो गया नाभिका। क्या हो गया? हाँ, मनुष्य में भी नाभिका पाया जहां से प्लेसेंटा जुड़ा होता है। जब बच्चा मां के गर्भ से बाहर निकलता है तो प्लेसेंटा से क्या रहता है? हाँ, जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है? जुड़ा हुआ। तो उसे काट देता है। क्या कर दिया? काट दिया। क्या कर देता है? बांध दिया अपना। क्या कर दिया? बांध दिया। किसी किसी में क्या करता है, बहुत दूर से काट के बांध दिया, अंटरेंड रहा नर्स, तो क्या कर दिया? हाँ, इतना बड़का उसका नाभि हो जाएगा, वो फूल जाता है। हाँ क्या? हाँ, उसका ढोरी का इतना बड़का हो जाएगा। आप क्या दूर से, आप मान लो इतना बड़ा, उसको एकदम जड़ से काट के बांधना चाहिए ना, तो पिन मार, उसमें क्या करते हो, बहुत दूर से काट के बांध दिया। हाँ, तो अब क्या हुआ, घुमादार और स्किन तो वहां पे बन जाता है। ठीक है, तो समझ गए, ये नाभिका कहलाया। बीज के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? बीजावरण कहते हैं। और बीज के आवरण में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वार के कार्य, तो बीजांड द्वार ऑक्सीजन एवं जल के प्रवेश को क्या करता है? सुगम बनाता है, यानी या आसान बनाता है। समझ गए? ये लिख लिए सर आदमी। फिगर बना लीजिएगा तो आसान रहेगा समझने में। ये वाला बना लीजिए, इस साइड वाला ये वाला बना लीजिए। नहीं, जिसको नहीं बनाना नहीं बनाओ, जिसको बनाना है बना लो। नहीं, कोई एक बना लो। नहीं, ये वाला एकदम आसान तो है, 1 मिनट भी तो नहीं लगेगा। हाँ, कोई एक ये वाला बना लीजिए, इसमें बीजांड द्वार दर्शाया गया है। मन है तो बना लीजिए, नहीं मन है तो नहीं बनाइए। हम कह दिया नहीं था, 99% नहीं बनाएगा, हटा दे इसको, बना लीजिए ना। आज समझने में आसानी होगा, एक बार देख लेगा ना, एक टॉपिक छूट हो जाएगा तो फिगर में तो नजर पड़ेगा ना, और जब नोट किया हो रहा है याद हो जाएगा। हो गया? नहीं, नाम दिख रहा है। अब ये वाला, ये बीजावरण, ये हो गया बीजांड द्वार, ये हो गया नाभिका। हाँ, घर पे जाना, हाथ में चना लेना 2-3 को, देखिए जहां पे मुड़ा हुआ रहेगा ना, उसके नीचे में हल्का सा छिद्र पाया जाएगा। हाँ, वहीं से क्या होता है, वो सीड जर्मिनेट करता है, तो वो चीज क्या कहलाएगा? बीजांड द्वार कहलाएगा। आगे बढ़ाएं। अब देखिए क्या है प्रसुप्ति। क्या है प्रसुप्ति? देखिए जब महिलाएं 50 साल की होती है, कितने होते हैं जब ह्यूमन, आप जब मानव जन्म में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? मानव जन्म। किसमें पढ़ेंगे? जब महिलाएं 50 साल की हो जाती है ना, तो उसमें पीरियड आना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। हाँ, वो नए बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो मेनोपॉज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उसी प्रकार देखिए जब सीड हो गया, क्या हो गया? जब बीज परिपक्व होते हैं, क्या होते हैं? बीज क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं, तो उसमें जल की मात्रा क्या हो जाती है? कम जाती है। क्या होता है? धीरे धीरे जल की मात्रा क्या हो जाती है? कम जाती है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाता है? कम जाता है। सीड जो होता है वो नए पौधे को जन्म देने में क्या हो जाता है? असमर्थ हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रसुप्ति कहते हैं। जैसे कि रहरिया हो गया। क्या हो गया? देखिए रहरिया को जब बहुत ज्यादा धूप लगेगा ना, सूख जाएगा, दांत से तोड़िएगा, टूटेगा नहीं। हाँ, तो देखिए रहरिया सब जो छींटता है आदमी, कादो वाला जमीन में देता है उसको, जिसमें पानी की मात्रा थोड़ा मोड़ा रह जाता है। रहता है कि नहीं? धान जब लगा ही रहता है, मौसरी जो छींटते हैं, तो खेत गीला रहता है कि नहीं? गीला ही खेत में से सूखा वाला में डाल दीजिएगा, सूखा वाला में डालिएगा, एक भी पौधा नहीं आएगा। क्या आएगा? क्यों नहीं आएगा? वो किस अवस्था में चला गया है? वह अवस्था, क्या कहेंगे? वह अवस्था जिसमें बीज नए पौधे को जन्म देने में असमर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रसुप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए जब किसान, आपके पापा अगर किसान है तो देखिएगा रहरिया जब खेत में डालने जाएंगे या मसूरी छींटने के लिए जाएंगे, तो देखिए उस खेत में नमी होता है। क्या होता है?
नमी होता है और चिपचिपा मट्टी रहेगा उसका, उसमें पानी की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है? या घर पे ही आप हाँ घिया का या सजमन का बीज लगाते हैं या पेड़ लगाते हैं आप, हाँ तो देखिए पहले आप एक दिन सीड को क्या कर देते हैं, फूलने के लिए छोड़ देते हैं, या नहीं तो 24 घंटा कम से कम या 2 दिन फूलने के लिए क्या किया आपने, छोड़ दिया, ताकि प्रसुप्ति अवस्था से वो बाहर आ जाए। क्या आ जाए? बाहर आ जाए। देखिए जैसे जैसे बीज परिपक्व होता है, परिपक्व का मतलब क्या होता है, मैच्योर हुआ, उसकी उपापचयी क्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं। क्या होते हैं? मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है क्या होने लगता है, स्लो होने लगता है, तथा भ्रूण निष्क्रिय दशा में चला जाता है। क्या हो जाता है? उसका जो भ्रूण होता है जिसे वो पोषण प्रदान करेगा नए पौधे को, वो किस अवस्था में चला गया, निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे, बीज की वह अवस्था जिसमें वह नए पौधे को जन्म देने में असमर्थ होता है, बीज की उस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्रसुप्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसुप्ति कहते हैं। समझिए प्रसुप्ति क्या है? क्या कहेंगे? बीज की वह अवस्था जिस अवस्था में वह पौधे को जन्म देने में असमर्थ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? देखिएगा जब आपके पिता ये धान किए या गेहूं किए तो कुछ दिन माने 1 महीना 2 महीना बीज को छत पे क्या करता है, सुखाता है, सुखाता है कि नहीं बीज को, ताकि आगे वो उसका उपयोग कर सके, सीजन आए तो। क्यों सुखाता है? ताकि नमी आ जाएगा तो वो सीड क्या हो जाएगा, या तो खराब हो जाएगा या नहीं तो उसमें अंकुर आ जाएगा। जैसे उसको वातावरण मिला, अपना फेवरेबल कंडीशन मिला, उसके अनुकूल वातावरण मिला तो सीड क्या हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए टाइम टू टाइम उसे क्या करते हैं, सुखाते हैं, ताकि उसकी भ्रूण जो हो किस अवस्था में चली जाए, उसमें पानी की मात्रा एकदम क्या हो जाए, खत्म हो जाए। किस अवस्था में बीज चला जाए, प्रसुप्ति अवस्था में। किस अवस्था में चला जाए? जब उसको नया जर्मिनेट करना होता है तो गीला मिट्टी में डाल दिया अपना, किसमें डाला, गीला मिट्टी में डाला, किसमें डाला, गीला मिट्टी, या नहीं तो सीड को फुला करके क्या कर दिया, खेत में डाल दिया जाता है। तो वह क्या कहेंगे, बीज की वह अवस्था जिसमें वह एक नए पौधे को जन्म देने में असमर्थ होता है, उस पौधे को हम क्या, उस बीज को हम क्या कहते हैं, प्रसुप्ति कहते हैं। समझ गए? लिखिए। जैसे उसे नहीं है, कहा जैसे लिखा है वो 2 बार कर दिया है, एक को छुपा दीजिए ना, नहीं तो ठीक है लिखो ना, ठीक है। लिखिए ना, तब बतिया लीजिएगा। नहीं लिखते हैं, उल्टा पुल्टा बात जो बात कर रही है वही लिखा जाएगा तो। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ एकदम सही है। ये नहीं कि यही लिखना, मन में जो आए, अगर अच्छा है पॉइंट तो भी ऐड कर सकते हैं। नहीं लिखाता है, विद्यार्थी अपने प्रश्न का उत्तर यथासंभव अपने ही शब्दों में दें। नहीं बताएं तो नहीं पता चला? हाँ क्या होता है, पहले अभी लिखो ना। हाँ हाँ वो छोड़ दीजिए, मिसटाइप कर दिया है। हाँ सर,
लिखे यहाँ पे निष्क्रियता की दशा में चला जाता है। दशा लिखिए ना, दिशा कहां से दिख रहा है आपको? नहीं, आदमी का एक टाइम होता है, एक होता है खराब टाइम, एक होता है अच्छा टाइम, नहीं होता है? हाँ, बनवे नहीं चाहिए अपने, बताइए, दिमाग वही नहीं करनी। लिख लिया ये, देख समझ गया प्रसुप्ति अवस्था क्या होता है। अब देखिए अगला है फल, क्या है? नहीं कहता सब्र का फल मीठा होता है, नहीं होता है? अब बेसी सब्र करेगा तो फले सर जाएगा, ना मीठे रह जाएगा ना खट्टे रह जाएगा। हाँ तो बोले ना बेसी सब्र कीजिएगा तो फले सर जाता है। हाँ। तुम लोग फेयर क्लास में बनाती है इसलिए इतना टाइम लगता है लिखने में। तो क्या करना चाहिए? है दिमाग है तब ठीक, लिखो। नहीं कुछ कुछ पढ़ने के लिए भी दिमाग, हाँ दिमाग हो इसके लिए भी पढ़ता है, नहीं होता है ऐसा। लिख लिए। देखिए अगला टॉपिक है फल, क्या है? फल एक होता है, कहता है मेहनत सफलता का फल, एक होता है मेहनत का फल। अभी हम हम कौन सा पढ़ेंगे अभी? हाँ फल वाला फल पढ़ेंगे, कौन सा? जो पौधे में देते हैं, है कि नहीं? देखिए अंडा से क्या होता है? अंडा से विकसित होकर क्या करता है? फल का निर्माण करता है। क्या करता है? किससे करता है? ठीक है, जब कोई आदमी मेहमान आपके घर पे आए तो उसको बताइए कि आप जो ये फल खा रहे हैं अंडाशय से विकसित है। किससे विकसित है? अंडाशय से विकसित होकर क्या बनता है? जब अंडाशय विकसित होता है तो क्या बनता है? फल बनता है। क्या बनता है? फल। ये लिख लीजिए। पूछा है कि ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि बताइए कि फल की उत्पत्ति कहां से होती है? तो क्या कहें, जब अंडाशय विकसित होता है तो किसके रूप में हो जाता है? फल के रूप में। किसके रूप में विकसित होता है? अब आम खाते हैं, क्या खाएं? आम खाएं तो ऊपर का गुद्दा जो खाए ना वो क्या है? अंडाशय है। क्या है? लीची खाए तो लीची का ऊपरी परत क्या है? अंडाशय है। समझ गए? तो फल किससे विकसित होता है? अंडाशय से। और बीज? बीज किससे विकसित होता है? बीजांड जब विकसित होता है तो क्या बनता है? और जब अंडाशय विकसित होगा तो क्या बनेगा? फल। तो ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज नहीं होना, आएगा इस एग्जाम में, ठीक है? तो क्या होता है देखिए, अंडाशय विकसित होकर क्या करता है? तो पूछेगा आपसे बताइए कि फल की उत्पत्ति कैसे होती है? तो क्या कहेंगे, जब पुष्पी पादप में अंडाशय विकसित होता है तो क्या बनता है? हाँ फल की उत्पत्ति होती है। क्या किसकी उत्पत्ति होती है? फल की। अब फल में आम हो गया ना, ये सब फल है ना, सब अमरूद लताम से कहते हैं। सेब हो गया, अनार हो गया, ये सब क्या है? समतोला। हाँ ये सब क्या है? फल है। अब देखिए फल भित्ति क्या है? हेडिंग दीजिए फल भित्ति। देखिए हेडिंग क्या है? क्या है? फल भित्ति। देखो सभी फल में जो फल भित्ति क्या होता है? अलग अलग होता है। कुछ में गुद्देदार होता है। क्या होता है? कुछ में गुद्देदार होता है, एकदम सॉफ्ट और मुलायम होगा। क्या होगा? सॉफ्ट और मुलायम होगा। किसमें किसी किसी में क्या होता है? एकदम कठोर होता है। क्या होता है? सूखा हुआ होगा। तो देखो फल के बाह्य आवरण को, किसको? फल के बाह्य आवरण को क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं। अंडाशय जब परिपक्व होता है ना तो अपने ऊपर एक पतला सा परत बना लेता है। क्या कर लेता है? एक पतला सा परत बना लिया। उस परत को हम क्या कहते हैं? फल भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? फल भित्ति। जैसे कि मूंगफली खाएं आप, क्या खाएं? तो मूंगफली के ऊपर चिनिया बादाम कहते हैं ना, उसके पतला वाला लाल कलर का छिलका पाया जाता है, तो छिलका क्या है? फल भित्ति है। क्या है? फल भित्ति। लीची खाएं आप, क्या खाएं? लीची खाएं तो लीची का जो बाह्य परत हो गया वो क्या हो गया? फल भित्ति हो गया। आम का छिलका हो गया वो क्या हो गया? फल भित्ति हो गया। तो देखिए अंडाशय की दीवार छिलके के रूप में विकसित होकर फल भित्ति का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण करता है। समझ गए? कोई बात, निर्माण हो गया।
मानव जनन। नहीं नहीं, फिगर नहीं बनाई। बाह्य आवरण, बाह्य चूल अलग होता है। नहीं नहीं, छिलका को फल भित्ति कह सकते हैं आप। जो आप बाहरी परत होता है ना फल का, बाह्य चूल अलग होता है, आंतरिक चूल अलग होता है। देखो इधर क्या कह रहा है, फल भित्ति भित्ति दो तीन प्रकार का होता है। एक होता है अंतः फल भित्ति, एक क्या होता है, एक होता है बाह्य फल भित्ति। क्या होता है, अब जैसे लीची हो गया, क्या हो गया, लीची कितने परत होते हैं, तीन। कितना परत हो गया, तीन। अब देखो जैसे कि बादाम खाएं आप, क्या खाएं, मतलब बादाम के भी ऊपर छिलका होता है ना, तो उसमें केवल कितना पाया जाएगा, एक। कितना पाया गया, केवल एक परत पाया जाता है। तो क्या कहेंगे, अंडाशय की दीवार छिलके के रूप में विकसित होकर फल भित्ति का क्या करता है, निर्माण कर। जैसे कि मटर खाएं, हाँ मटर होता है ना, मटर का जो बाहरी वाला छिलका है वो क्या है, फल भित्ति है। क्या है, फल भित्ति है। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए अगला है फल के प्रकार। क्या, फल के प्रकार। क्या लिखा नहीं, वो क्या कर रहा था इस बैठ के, लिखो, लिखन लिखवा रहे हैं, लिखो। फल के बाह्य परत को फल भित्ति कहते हैं। देखो अगला है फल के प्रकार। तो देखिए फल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है आभासी फल, क्या होता है, और दूसरा क्या होता है, जैसे प्रतिबिंब आप लोग पढ़े होंगे। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, एक होता है आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या होता है, एक हो गया वास्तविक, दूसरा क्या हो गया, पहला बोले वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या हो गया, आभासी और काल्पनिक। आभासी और काल्पनिक। उसी प्रकार फल भी कितने प्रकार का होता है, एक होता है ट्रू फ्रूट, क्या होता है, ट्रू फ्रूट। एक होता है फॉल्स फ्रूट, क्या होता है, दोनों होता है फल ही, पर क्या होता है, अलग अलग होता है। तो फल के भी कितने प्रकार, हाँ जब मेहमान आए तो कहे क्या प्रकार का फल खाइएगा आप, तो कहेगा 5 प्रकार का, मैं आपको 2 प्रकार का खिलाएंगे। हाँ हाँ, एक वो खिलाएंगे आभासी फल, एक क्या 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 खिलाएंगे, वो तुम्हारा घड़े से उठ के चला जाएगा। शिकायत करते करते कहते आपका बेटा घसक गया है, क्या करेगा, हम 2 प्रकार का फल खिलाएंगे आपको। नहीं, जब पूजा मटकोर उठकर होता है तो क्या प्रकार का फल रहता है, 5 प्रकार का। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जीव विज्ञान का जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो फल को कितना प्रकार में बांटा, 5 प्रकार का। नहीं कहता है 5 प्रकार का फल लेता है ना मार्केट से। हाँ, तुम लेकर के कितने प्रकार का आता है फल, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हाँ, और लोकल आदमी क्या कहता है, 5 प्रकार का। क्या प्रकार का, 5 प्रकार का। नहीं पूजा में 4 बची चिलम खा रहा है, फेंको, पाउज नहीं करेगा मेरे सामने, हाँ नहीं तो बहुत मार मारेंगे। तो लक्षण क्रम से नहीं तरह लगे। देखिए लिख लिया फल के प्रकार। तो फल के कितने प्रकार होते हैं, पहला क्या हो गया, आभासी फल, और दूसरा क्या हो गया, वास्तविक फल। अब देखो पहला क्या है, वो भी लिखने में आधा घंटा लगाते हैं। लिखिए ट्रू फ्रूट, एक क्या होता है, जैसे ट्रू लव नहीं होता है, एक होता है ट्रू लव, एक होता है फॉल्स लव, है कि नहीं होता है। देखिए पहला क्या है, फल के प्रकार। तो फल कितने प्रकार में होता है, एक फॉल्स फ्रूट और एक ट्रू फ्रूट। हाँ, तो आप डिपेंड आप पे करता है कि आप भगवान पे क्या चढ़ाते हैं। हाँ, आभासी फल चढ़ाते हैं या वास्तव, दोनों तो क्या है, फल ही है, पर दोनों का गुण अलग अलग है ना। एगो में बीज पाया जाएगा, बीज नहीं पाया जाएगा। हाँ, एगो पुष्पासन से विकसित होगा, एगो किससे विकसित होता है, अंडाशय से विकसित होता है। चलिए लिखिए, देख अब लिखिए आभासी फल लेके जाइए। पहला नंबर लिखिए आभासी फल, बात डिस्कस नहीं करो, पहले लिखिए आभासी फल। लिखिए वह फल जो पुष्पासन से विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, वह फल जो पुष्पासन से विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं। देखिए इसका क्या हो, ये सेब हो गया, क्या हो गया, ये किसका उदाहरण है, आभासी फल का। किसका है, फॉल्स फ्रूट है, ये क्या है, फॉल्स फ्रूट है। हाँ समझ गए, सेब नहीं चढ़ाइएगा।
हाँ, केरा भी फॉल्स, वो अनिषेक जनन में आ जाता है। हाँ, स्ट्रॉबेरी खाया है ना? स्ट्रॉबेरी नहीं खाया है? खट्टा मीठा लगता रहता है। इसको VBI कर लेना 2 मार्क में। क्या पता आ जाए, ऐसे तो टेस्ट एग्जाम में आएगा ही। सेब का है, वो भी उसी का पार्ट है, काट करके दिखाया गया। देखो क्या कहेंगे, वह फल, क्या कहेंगे, वह फल जो पुष्पासन से विकसित होकर फल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आभासी फल कहते हैं। जैसे क्या हो गया? सेब हो गया, क्या हो गया? स्ट्रॉबेरी हो गया, क्या हो गया? अखरोट हो गया, क्या हो गया? अखरोट। ये सारे किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? आभासी फल का। नहीं, फिगर नहीं बनाई। हाँ, आधा घंटा उसी में काट देगी। लिख लिया आभासी फल, आगे करें। अब देखो अगला होता है वास्तविक फल। क्या होता है? क्या कहेंगे? वह फल, क्या कहेंगे? वह फल जो अंडाशय से विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक फल कहते हैं। क्या कहते हैं? वह फल जो अंडाशय से विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए आम हो गया, अमरूद हो गया, ये सब सारे क्या हैं? वास्तविक है। क्या है? वास्तविक फल है। सच में किससे विकसित होता है? हाँ, इसके बीज से क्या होगा? नए पौधे का जन्म होगा। फॉल्स फ्रूट के बीज से क्या होता है? नए पौधे का जन्म नहीं होता है। सीड में ताकत नहीं, उसके डाली काट कर लगाया जाता है। अंगूर से कभी क्या किया जाता है? लत्ती लगाया जाता है उसका, क्योंकि उसमें सीड नहीं पाया जाता है। हाँ, तो अभी जो नया वाला आया है ना, जेनेटिकली मॉडिफाई, उसका आकार भी बड़ा होता है, उसमें पाया जाता है। हाँ, पर मैन में नहीं पाया जाता है, ग्राफ्टिंग के द्वारा होता है। हाँ, नहीं तो अपने यहाँ बीज, सब आदमी सेब का पौधा लगा लेता है बीज से, अंदर जल्दी जर्मिनेट नहीं करता है। अपने यहाँ वैसा क्लाइमेट, वैसा वातावरण नहीं है। अगर होगा भी तो सेब का आकार क्या होगा? छोटा छोटा होगा, वो खट्टा रहेगा, वो उससे बरू नहीं होगा, फल भी नहीं करेगा। हाँ, लिखे वास्तविक फल, वह फल जो किसे विकसित होता है? अंडाशय से विकसित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक फल कहते हैं। लिखा? खड़ा होइए आप पीछे। हाँ, उठिए। हाँ, उठिए, खड़ा होइए। बताइए, स्वपरागन और परपरागन में अंतर बताइए। काहे नहीं याद है? ये सब मोस्ट VBI इंपोर्टेंट टॉपिक है, पूछता ही है बिहार बोर्ड। उठो वहां से, यहाँ चल रहे क्या? आप खड़ा हो तुम। गैर एल्यूमिनस बीज किसे कहते हैं? गैर एल्यूमिनस बीज क्या होता है? बोले तुमको खड़ा होने के लिए।
खड़ा, बेंच पे खड़ा हो जाओ। हाँ उठिए, खड़ा होइए, उठ जाइए। बताइए गैर एल्यूमिनस बीज किसे कहते हैं? गैर एल्यूमिनस बीज किसे कहा जाता है? कल नहीं पढ़ाए थे ये? नहीं आया था तुम? कल नहीं आया था ये? क्या नहीं पढ़ के आया? अभी पूरा क्लास तुम खड़ा रहेगा, अच्छा लगेगा? सब तुम्ही को देखेगा तो बैठ जाओ। देखो क्या कहेंगे, वह फल, क्या कहते हैं? वह फल जो अंडाशय से विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक फल कहा जाता है। ठीक है। अब फिर एक आता है अनिषेक जनित फल। क्या आता है? इसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। या जिस प्रोसेस के द्वारा यह बनता है उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? या अनिषेक जनन। क्या कहलाता है? तो क्या कहेंगे? जनन की ऐसी विधि। क्या कहेंगे? जनन की ऐसी विधि जिसमें बिना नर युमक और मादा युमक के संलग्न के ही एक नए संतति का जन्म हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक जनन कहा जाता है। ठीक है। तो क्या कहेंगे? जिसमें बिना नर युमक और मादा युमक के संलग्न के ही एक नए संतति का क्या हो गया? निर्माण हो गया। तो कभी कभी ये मान लो कि 100 साल में, 50 साल में, या कभी कभी किसी एज ए गर्ल में कभी कभी क्या होता है, बिना शादी के वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण। किसके? उसे अनिषेक जनन के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंतर्गत आता है? पार्थेनोजेनेसिस के अंतर्गत आ जाता है। उसमें जो बच्चा होता है ना, मतलब कोई भी उसका सेक्सुअल बिहेवियर नहीं आया और फिर भी वो क्या हो गई? प्रेग्नेंट हो गई। तो उस केस में जो बच्चा बनेगा वो गर्ल्स बनेगा। क्या बनेगा? गर्ल्स ही बनेगा। और 7 मंथ के अंदर वो बच्चा क्या कर जाता है? डेथ कर जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है? तो उसे ही क्या कहा जाता है? अनिषेक जनन कहा जाता है। अब फिर बोलेंगे सर गर्ल्स ही काहे बना? तो देखो एक्स और एक्स जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम, किसमें पाए जाते हैं? फीमेल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? फीमेल। और मेल में क्या पाया जाता है? एक्स वाई। जब एक्स एक्स संलग्न होता है तो जो न्यू बॉर्न बेबी बनता है वो क्या बनता है? फीमेल। और जब एक्स वाई संलग्न होगा तो ये क्या बनेगा? मेल। पर इसमें तो जनन की प्रक्रिया नहीं हुई। कोई जनन का प्रक्रिया, युग्मक का मिलन नहीं हुआ। तो केवल कौन सा पाया गया गुणसूत्र? एक्स एक्स हुआ। और जब एक्स एक्स गुणसूत्र होता है तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है वो क्या बनता है? फीमेल बनता है। तो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा जो न्यू बॉर्न बेबी बनता है वो क्या होता है? और 7 मंथ के अंदर तक वो क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो क्या कहलाता है? पार्थेनोजेनेसिस कहलाता है। ये एक अपवाद है, जिस तरह कह लीजिए, जिसे आप लोग 10वां पढ़ेंगे, हीरा और ग्रेफाइट है ना, अपवाद के रूप में, उसी प्रकार अनिषेक जनन भी क्या है? एक अपवाद है। ठीक है। देखिए अब क्या है, कुछ पौधों में फल की उत्पत्ति बिना निषेचन के ही हो जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक का संलग्न नहीं हुआ, पर क्या हो गया? फल का निर्माण हो जाता है। तो उस फल को हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनित फल कहते हैं। क्या कहा जाता है? अनिषेक जनित फल के नाम से जाना। इस फल का माँ बाप नहीं होता है। ठीक है ना। ये क्या होता है? लावारिस फल होता है। कौन सा फल? लावारिस फल होता है। बिना निषेचन के ही बन गया। तो जैसे क्या हो गया? केला हो गया। क्या हो गया? केला में क्या होता है? निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। बिना निषेचन के क्या कर लेता हो? फल का निर्माण कर लेता है। इसमें बीज बहुत कम पाए जाते हैं। क्या होता है? बीज ना के बराबर होता है। तो अनिषेक केला में बीज होता है। तो हम क्या बोलें कि ना के बराबर पाया जाता है और नहीं पाया जाता है। तो देखो कुछ पौधे में फल की उत्पत्ति आपका कुछ जो होगा उसमें देखिएगा पतला पतला होता भी है, जहर टाइप में हो जाता है किसी किसी में। तो कुछ पौधे में फल की उत्पत्ति बिना निषेचन के होता है। निषेचन किसे कहते हैं? नर युग्मक, दांत निकल जाएगा ऐसे हंसिएगा तो। क्या कहना है? देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन। तो कुछ पौधों में फल की उत्पत्ति बिना निषेचन के ही होता है। उस फल को हम क्या कहते हैं? अनिषेक जनित। क्या होता है? यहाँ पे अभिषेक कर दिया। अभिषेक नहीं लिख दीजिएगा, अनिषेक जनित फल के नाम से जाना। जैसे क्या हो गया? केला। ठीक है, लिखिए। वो 7 दिन में नहीं, 7 मंथ बोले। ह्यूमन बीइंग्स में बोले हैं, वो इसमें नहीं बोले हैं। लिख लिए? लिखिए जल्दी। कुछ पौधों के बीज पूर्ण रूप से बीजांडकाय का उपयोग नहीं कर पाता है। अवशिष्ट बचे बीजांडकाय को क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। देखिए जैसे चुकंदर उकंदर का पौधा लगाएंगे ना आप, तो उससे पौधा निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? बीज अंदर में क्या हो जाता है? पूर्ण रूप से वो खत्म नहीं कर पाता है, क्योंकि उसकी मात्रा क्या होता है? उसमें बीजांडकाय की मात्रा क्या होता है?
बहुत ज्यादा होता है, तो अवशिष्ट बच गया। क्या हो गया? अवशिष्ट। तो अवशिष्ट बचे बीजांड काय को क्या कहते हैं? हाँ, तो उसे ही क्या कहा जाता है? परिभ्रूणपोष कहा जाता है। समझ में आया? अब मान लीजिए कि आपने मटर लगाया, हाँ, तो नया पौधा निकला ना, तो ये पूरा उपयोग कर लिया दोनों का। अब कुछ में क्या हो गया? ये अवशिष्ट बच गया। तो अब जो अवशिष्ट बच गया ना, उसे क्या कहते हैं? अब मैंने भोज होने के बाद आगे भोज होने के बाद कुछ खाना बच जाता है ना, तो बासी खाना कहा जाता है। उसी प्रकार से क्या कहा जाता है? फेंक दे चाहे कि बैठ दे छी, उसे क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष कहते हैं। नौ का टाइम देखती रहती है, कभी 9 बजेगा। उसे हम क्या कहते हैं? परिभ्रूणपोष के नाम से जाना जाता है। नहीं, अभी तक कल से अभी तक में कोई टॉपिक नहीं छूटा है। कल नहीं, कल रेस्ट कीजिए। नहीं, कल संडे है ना। हाँ, कल आराम कीजिए और मंडे को जितना पढ़ाया हम पूरा सुनेंगे।